दिल्ली लखनऊ में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, अब तो यूनिवर्सिटी होगी ना, KGMU। तो KGMU में एक विवाद हो गया समीर जी। विवाद क्या है? विवाद बड़ा छोटा सा विवाद है लेकिन बड़ा बनता जा रहा है। KGMU प्रशासन ने वहां जितनी हॉस्टल्स की मेस हैं, सब मेस में नॉन वेजिटेरियन खाना बैन कर दिया है कि नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के विवाद हुआ। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वहां करके गौतम साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि साहब ये तो अब क्या सरकार ही बताएगी क्या खाएगा आदमी, ये सरकार तय करेगी। फिर वही विवाद बार बार बीजेपी सरकार में चलता है। लेकिन क्या वजह है ये आप सुनेंगे ना तो थोड़ा आपको भी लगेगा कि भाई बात तो करें इस पे। जो वाइस चांसलर हैं वहां की, उनकी बात आप सुनिए। 7,000 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, 7,000 बच्चे। आप कह रहे हैं कि सब वेज खाएंगे। आप सुनिए क्या है यूनिवर्सिटी का रुख क्या है इस पे। हमारी कंट्री में गर्मी कितनी होती है, हाइजीन मेंटेन करना नॉन वेज फूड में मुश्किल है जब मास स्केल पे होता है। नंबर 2, पूरा जिसे कहते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है, बिकॉज वेजिटेरियन फूड एक हेल्दी फूड है। इससे जो संभावना होती है फॉर हैविंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, स्पेशली कोलोनिक कैंसर्स, आप देखते होंगे कि बहुत कम होती है। तो पूरा वर्ल्ड अब वेजिटेरियन फूड पे आ रहा है। तो ये सुझाव और ये उनकी जो सजेशन है ये बहुत ही पॉजिटिव है। किसका सजेशन बता रही थी डॉक्टर साहिबा? गवर्नर साहिबा का। आनंदीबेन पटेल जी यूपी की गवर्नर, वो आई थी दौरे पर और उनका ये सुझाव था कि वेज खिलाओ बच्चों को, क्यों नॉन वेज खिलाते हो। तो अब उसके फिर तर्क ढूंढे गए कि नॉन वेजिटेरियन में तो हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इतनी गर्मी होती है भारत के अंदर। फिर वो डॉक्टर हैं तो मुझे बता रही थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स नॉन वेजिटेरियन खाने से हो जाती। कितना प्रतिशत भारत का नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है? जरा इमेजिन कीजिए, गूगल कर लीजिए। मेरे ख्याल से 70-80% से ज्यादा लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो ये तो सलाह सब पे लागू होनी चाहिए। तो ये बेसिकली गवर्नर साहिबा के आने के बाद उनका सुझाव था। अब वो लोग कह रहे हैं वो गुजरात से हैं, गुजरात में लोग नहीं खाते ज्यादा लोग नॉन वेज, उनको ये ठीक लगा, उन्होंने सुझाव दे दिया और यूनिवर्सिटी ने सुझाव को आदेश मान लिया और लागू भी कर दिया। जी सर, मैं तो समर्थन करूंगा। मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि भाई नॉनवेज ना मिले। मैं भी नहीं खाता, लेकिन बात अतार्किक है। लेकिन अगर कॉलेज के अंदर व्यवस्था, अगर वाइस चांसलर चाहते हैं कॉलेज के अंदर करना, तो मुझे लगता है कि छात्रों को इस बारे में बताया जाता, अवेयरनेस किया जाता है कि भाई नॉनवेज से क्या क्या नुकसान होते हैं, वेज कितना बेहतर है, उनको तैयार किया जाता है। सही या गलत? और मुझे लगता है कि ठीक है अगर किया है, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि आप बाहर नहीं खा सकते, आप कैंपस के बाहर जाके खा लो। नहीं, ये भी कहा गया है कि आप बाहर खा सकते हो, करके खा सकते हैं। तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? आप बाहर खा सकते हो, आप रूम में लाके खा सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेस में नॉनवेज मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे को जायज है, उनके बच्चे को नाजायज है। लेकिन बैन भी नहीं किया है ना सर, ये भी नहीं कहा कि आप रूम में लेकर नहीं आ सकते, आप रूम में लेकर खाइए। नहीं, मुझे लगता है ये वहां नहीं गई थी अभी बंगाल के इलेक्शन में। वो तो मछली लेके घूम रहे थे बीजेपी वाले कैंपेन में ना। मतलब इतनी अतार्किक बात पर भी आप बहस कर रहे हैं, मुझे इस पर हैरानी है। सुनाया कि वो वाइस चांसलर बता रही है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वाइस चांसलर को भी तो नौकरी पर बहुत जल्दी से। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, लेकिन ये भी मत कीजिए कि इतनी तार्किक बात पर बहस कर रहे हैं। जैसे उसका कोई पहलू, ये भी एक पहलू हो सकता है कि भाई शिक्षण संस्थान में आप शाकाहारी रख सकते हैं, ऐसा क्या क्यों रख सकते हैं? खाना पीना सबकी अलग अलग चॉइस होती है, ये क्या लॉजिक है? सर चॉइस तो एक जगह हो सकती है, लेकिन कैंटीन में क्या आप अलग अलग कैंटीन करेंगे, अलग रखेंगे? ये भी मुझे और समय रखना चाहिए था।